फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ कैप। और फ्रेंड्स, ये मैंने क्रोशिया हुक से बनाई है। इसका मैंने ऊपर से पार्ट इस तरह बनाया है और यहाँ पर मैंने इस तरह से फोल्ड करने के लिए ये बॉर्डर बनाया है। और फ्रेंड्स, ये मैंने पहले इस तरह से बनाया है ये, और ये पट्टी इतनी चौड़ी ब्रिम बना करके ये मैंने ऊपर वाला पार्ट बनाया है। और फ्रेंड्स, ये जो साइज़ है ये एडल्ट्स के लिए है, 15 इयर्स एंड अबव के लिए, और लेडी, जेंट्स, गर्ल्स, बॉयज़ किसी के लिए भी आप ये साइज़ बना सकते हो। और ये कलर आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे को बनाने के लिए हम ये वूल यूज़ करेंगे। ये 3 प्लाई वूल है और फ्रेंड्स, ये डबल थ्रेड से हम बनाएंगे। और जो क्रोशिया हुक यूज़ कर रहे हैं वो 8 नंबर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। ये हम 2 थ्रेड ले रहे हैं और यहाँ पर एक लगा लेंगे इस तरह से नॉट। और अब हम 12 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। और अब हम इस चेन में, देखिए यहाँ से इस चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन में, अब सभी चेन में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर थ्रेड रैप करके इस तरह से लाएंगे, फिर थ्रेड रैप करेंगे, 2 में से निकाल देंगे। तो इस तरह सभी चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमारे यहाँ 10 सिंगल क्रोशिया बना लिए मैंने। अब ये लास्ट चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारे 11 बन गए। और अब हम 1 चेन करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारी ये चेन है, इसके बैक लूप में से, जैसे ये चेन है और इसके इस तरह से बैक लूप लेंगे। हमें बैक लूप में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये वाला जो बैक लूप है, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सभी चेन्स में बैक लूप में से 1 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए, इस तरह से ये बैक लूप लेना है हमने। और ये हमारा सेकेंड लास्ट सिंगल क्रोशिया है। और लास्ट में देखिए, ये जो देखिए इस तरह से ये दिखाई दे रही है, ये हमारी चेन, इसे हम इस तरह से उठाएंगे। देखिए, ये वाली चेन ऐसे उठा लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 1 चेन करेंगे। ये हमारा था सेकंड राउंड और अब हमारा है 3rd राउंड। और फ्रेंड्स, जो सेकंड राउंड जैसे बनाया है हमने, ये सेकंड राउंड ही रिपीट करते जाना है। तो अब देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से पकड़ेंगे हम और इसके बैक लूप जो है उनमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर इस तरह से
इस तरह से ये हमारे ये सिंगल बैक लूप दिखाई दे रहा है, इसमें से बनाएंगे। तो ये सेकंड राउंड ही हम रिपीट करते हुए हम ये लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में हमारे पास ये चेन है, देखिए इस चेन को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना करके 1 चेन करेंगे और वह को टर्न करेंगे और फिर हम उसी तरह यहाँ पर बैक लूप में, जैसे ये हमारी चेन दिखाई दे रही है तो इसके बैक लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये हम लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। और मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। ये मैंने ये इस तरह से बना ली है और अब हम इसे मेजर कर लेते हैं। और फ्रेंड ये हमारी जो इस तरह से रोज़ है, ये मैंने 71 रो बनाई है और हमने जो रोज़ बनानी है वो मल्टीपल ऑफ 6 + 5 के अकॉर्डिंग ही हमने बनानी है। तो चलिए आप इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं। हमने जिसका भी बनाना है उसके हेड की मेजरमेंट लेकर के फिर ही हमें बनाना है। तो देखिए ये वाला जो है ये 55 है, अभी इसने और भी बहुत लूज होना है और 55 सेंटीमीटर है। अब हम इसे करेंगे जॉइन। अब हम इसे जॉइन करेंगे और यहाँ हमारी ये रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग साइड से लेंगे और फर्स्ट स्टिच तो हम इस तरह से कॉर्नर में लेंगे और इस तरह से 1 चेन करेंगे और अब देखिए एक एक चेन ये वाली उठाते जाएंगे और इधर से हम ये स्टिच के बीच में बनाएंगे ये स्पेस में। तो इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से अटैच करेंगे। अगेन देखिए इस चेन में डालेंगे, ये दोनों चेन उठाएंगी इस तरह से और फिर इस चेन के बीच में दोनों सिंगल क्रोशिया के बीच में बनाएंगे, यहाँ से और इधर से यहाँ से इस तरह से पूरा उठाएंगे और इधर से हमने स्पेस के बीच ये जो स्पेस है उसमें से करना है। तो इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से ज्वाइन हो गया है। अब ये लास्ट स्टिच है हमारा। इसको भी ऐसे बना देंगे सिंगल क्रोशिया। और फ्रेंड्स अब हमारी ये इस तरह से बन गया। और फ्रेंड्स अगर आप अपनी या फैमिली मेम्बर की बना रहे हो तो आप यहाँ से अपना साइज जो है वो चेक भी कर सकते हो। बड़ा छोटा भी करना होगा तो अब बड़ी इजीली हो जाएगा। कम करना है तो यहाँ से 1 राउंड 2 राउंड कम कर दीजिए। बनाना है तो इसको थोड़ा सा निकाल के जो हमने स्टिच किया है और राउंड 1-2 ज़्यादा भी दे सकते हो। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमने जो यही हमारी रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड की तरफ ही हम कैप की राइट साइड बनाएंगे और यही हमारे पास ये स्टिच है। तो यहाँ पर हम 3 चेन करेंगे 1 2 3 और यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्पेस में हमारे पास जितने स्पेस हैं सभी स्पेस में, क्योंकि हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है तो एक एक स्पेस में इस तरह से हम सभी स्पेस में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, इस तरह से बनाएंगे
और ऐसे। अब नेक्स्ट इस तरह इसमें बनाएंगे और ऐसे ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम सारा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी, उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन करेंगे। और अब हमारा है राउंड 2, सेकेंड राउंड 3 चेन कर लेंगे यहाँ पर। और अब हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। तो देखिए पहले जो हमारा डबल क्रोशिया उसके इस तरह से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। बनाना डबल क्रोशिया, लेकिन हमने बैक साइड से इसके देखिए यहाँ से निकाल करके यहाँ से ऐसे लूप लाएंगे और ऐसे निकालेंगे और ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। और बैक साइड से बनाते हैं उसे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। तो ये हम 4 बनाएंगे इस तरह से, 4 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया 4 बन गए। अब हमने फ्रंट पोस्ट देखिए कैसे बनाना है। इसको इस तरह से उठाएंगे, बैक पोस्ट वाले को बैक से इस तरह से उठाना है, इस तरह से। अब ऐसे जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे ही बनाना है। तो ये है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ये भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है। अब इस तरह से बन गया। अब फिर 4 बैक पोस्ट। अब यहाँ से क्रोशिया हुक, अब इसमें तो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे इस तरह से हम लूप लाएंगे बैक साइड पे ही और यहाँ पर इस तरह से 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से अगेन। अब इसमें बनाया था, अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। तो यहाँ फिर हम 4 बनाएंगे, यही सीक्वेंस रहेगा। 4 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और 2 फ्रंट पोस्ट। तो ये हमारा 4th बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। तो देखिए ये 2 और उसके बाद ये 4 हो गए। और अब हमने इसमें देखिए बनाया था, यहाँ से पता चलता है। अब हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, तो इसमें बना लिया। अब नेक्स्ट में इस तरह से उठाएंगे, नेक्स्ट अगेन फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह हम ये रिपीट करेंगे। 4 बनाएंगे हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, 2 बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब ये फ्रंट पोस्ट बना, तो अब हम यहाँ पर बैक पोस्ट बनाएंगे। तो ये राउंड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंड राउंड इस तरह से बना है। 4 हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाए और 2 हमने फ्रंट पोस्ट। और अब हमारा है 3rd राउंड। और देखिए यहाँ पर मैंने 4 फ्रंट बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाने हैं। देखिए यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। अब इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये लास्ट है। और ये वाला जो हमने यहाँ पर देखिए ज्वाइन किया था, तो ये हमारी रॉन्ग साइड हमने ली हुई है। रॉन्ग साइड से ये रॉन्ग साइड है और कैप की हमारी ऊपर वाले पार्ट की ये राइट साइड रहेगी। और यहाँ पर इस तरह से, और आगे हमारे देखिए 4 जो है वो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पोस्ट बन गए। और अब हमने जो 3 चेन डाली थी, 3rd चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से और 3 चेन करेंगे, 1 2 3। और ये हमारा अब है 3rd राउंड। और 3rd अब हमने वैसे ही बनाना है
जैसे हमने सेकंड राउंड बनाया उसी राउंड को रिपीट करना है। 4 हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ से क्रोशिया हुक ऐसे इंसर्ट करके बैक साइड पर ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए 4 हमारे फ्रंट बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बन गए। अब ये 2 जो फ्रंट पोस्ट है इन्हीं के ऊपर ही हमने फ्रंट पोस्ट बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, और अब देखिए इस पे बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और अब हमने ये 4 इस तरह से यहाँ से लेंगे ऐसे और 4 ये बनाएंगे। तो इसी तरह हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। 4 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, और इसी तरह ये राउंड बनाते हुए हम अपनी जो लेंथ है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके लेंथ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इतना मैंने बना लिया है और इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मेज़र कर लेते हैं इसकी लेंथ। और फ्रेंड्स ये यहाँ से हमने देखिए फर्स्ट जो राउंड है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बॉर्डर के ऊपर से, और यहाँ तक हमारा देखिए ये 8 इंचेस बन गया है। देखिए ये 8 इंचेस है। और अब हम डिक्रीजिंग करेंगे। तो फर्स्ट राउंड डिक्रीजिंग का स्टार्ट करते हैं। अब पहले हमने ये ज्वाइन करना है इस तरह से, जैसे हमने पहले राउंड ज्वाइन किया वैसे ही करेंगे। अब हम करेंगे 3 चेन, 1 2 3। अब करेंगे डिक्रीजिंग। देखिए ये हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से लेंगे और अब थ्रेड रैप करके 2 में से निकालेंगे। अब यहाँ पे अब इसके बाद हम 2 में से 1 नहीं करेंगे। अगेन नेक्स्ट में से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे, 2 में से निकालेंगे। अब हमारे पास 3 लूप्स हो गए। अब थ्रेड रैप करके तीनों में से निकालेंगे। अब देखिए ये 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया के हमारे पास 1 रह गया। तो ये होगी हमारी डिक्रीजिंग वहाँ यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है उसमें से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, और नेक्स्ट में से भी नेक्स्ट 2 अब हमारे पास हो गए। ये हमारे पास 4 थे, 4 2 का हमने 1 कर दिया ये वाला। अब इन दोनों के ऊपर हमने ये 2 बना दिए। अब हमारे पास 3 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट इसके ऊपर भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये तो 2 के ऊपर हमारे 2 बन गए। अब फिर हम यहाँ पर डिक्रीज करेंगे। देखिए फर्स्ट लेंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और थ्रेड रैप करके 2 में से निकालेंगे और अब इसके बाद नहीं बनाएंगे। अगेन नेक्स्ट में से इस तरह से लेंगे और ऐसे 2 में से निकालेंगे। अब हमारे पास 3 लूप्स हो गए, तीनों में से निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 डिक्रीज हो गया। अब ये 2 के ऊपर 2 बना देंगे। इन 2 के ऊपर ये देखिए ये 1 रह गया। अब इन 2 के ऊपर हम 2 बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से बनाएंगे और इसके ऊपर भी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। पर जब भी हमने ये 4 बनाने हैं तो स्टार्टिंग में हमने डिक्रीज करना है, उसके बाद नहीं। इन 2 के ऊपर 2 करेंगे। एक बार फिर देख लीजिए। अब ये 4 हैं, इन 2 का 1 करेंगे, इसके ऊपर भी बनाएंगे, इसके ऊपर भी बनाएंगे।
तो अब देखिए यहाँ से इस तरह से लेंगे, अगेन नेक्स्ट में से ऐसे लेंगे और 3 में से इस तरह करेंगे। अब इन 2 के ऊपर 2 बनाएंगे। ऐसे, और फिर इसके ऊपर भी बना लेंगे। तो इसी तरह हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह बनेगा। यहाँ पर 4 के ऊपर ये 2 का 1 हो गया और ये 3 रह गए, और ये राउंड मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। डिक्रीजिंग का हमारा फर्स्ट राउंड ओवर हुआ और देखिए इस तरह से ये बना है। अब हमारा है सेकेंड राउंड। फर्स्ट राउंड मैंने ज्वाइन किया है स्लिप स्टिच से। अब हम यहाँ पर करेंगे, ये सेकेंड राउंड स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 चेन, और अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से अगेन नेक्स्ट में से बनाएंगे। अब हम इन 2 का 1 करेंगे ऐसे, अब तीनों में से निकाल देंगे, और अब हमारे पास 1 रह गया लास्ट। इसके ऊपर हम ये इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले 4 के 3 हो गए, अब 3 के देखिए हमारे पास ये 2 रह गए, और अब जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है उनके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ऐसे अब अगेन डिक्रीज करेंगे यहाँ पर ऐसे। अब नेक्स्ट में से बनाएंगे। अब ये सेकंड में से लाई, और अब यहाँ पर 2 का 1। अब ये 3 लूप रह गए, इन तीनों में से निकालेंगे। अब यहाँ भी हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारे देखिए अब 1 और 2, यहाँ पे 2 का 1 कर दिया, 3 के 2 रह गए। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया एज इट इज़ बनाएंगे। अगेन डिक्रीज करेंगे, यहाँ से इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे और यहीं पे ऐसे छोड़ेंगे। अब नेक्स्ट में से बैक पोस्ट बनाएंगे और ऐसे, और तीनों में से 1 रह गया, उसमें से बैक पोस्ट बनाएंगे, और अब हमारे ये 2 फ्रंट पोस्ट। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से, और अब हमारा डिक्रीजिंग का 3rd राउंड है, और यहाँ पर हम 3 चेन करेंगे 3rd राउंड, और अब फिर डिक्रीजिंग करेंगे यहीं पर। अब हमारे पास बैक पोस्ट डबल क्रोशिया 2 स्टिचेस रह गए। अब हम इनका 1 करेंगे, देखिए इस तरह से, और ये ऐसे। अब फ्रंट पोस्ट वो एज इट इज़ ही बनाएंगे हम ऐसे, और अब देखिए यहाँ से लेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, नेक्स्ट में से लेंगे क्योंकि अब नेक्स्ट 1 मोर है हमारे पास, और उसको और ऐसे कर देंगे। अब इस तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये फ्रंट पोस्ट एज इट इज़ बनाएंगे, इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो अब यहाँ पर फिर हम डिक्रीजिंग करेंगे। तो ये राउंड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए अब ये 3rd राउंड का एंड है, और यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और 1 चेन करके इस तरह से हम ये थ्रेड कट ऑफ कर देंगे। अब थ्रेड कट करके मैंने ये नीडल में डाल लिया है। अब देखिए यहाँ से हम इस तरह से नीडल ऐसे ये स्टिच
एक एक करके ये उठाते जाएंगे ऐसे। एक एक चेन में से ये स्टिच इस तरह से लेते जाएंगे। देखिए एक बार मैंने ये पूरे राउंड में से इस तरह से निकाल दिया है। अब हम एक बार थोड़ा सा और कर देते हैं इसे। अब देखिए, अब हम नीडल को यहाँ से ऐसे उल्टी तरफ निकाल लेंगे। अब इसे इस तरह से हम उल्टा कर लेंगे। इस तरह से उल्टा करके यहाँ पे हम टांके लगा देंगे। इस तरह से स्टिचेस करेंगे और इस थ्रेड को कट कर देंगे। और फ्रेंड देखिए, ये हमारा और तो सिलाई करने वाला है नहीं, बस यहीं पे हमने ये स्टिच करना है। और अब हम ये थ्रेड कट कर देंगे। देखिए इसकी शेप इस तरह से बन कर के आई है, बहुत ही प्यारी लग रही है फ्रेंड्स। और ये हमारी कैप बन कर के रेडी है, हमने कोई भी और सिलाई नहीं करनी है। और फ्रेंड देखिए, हमारे ये थ्रेड है और ये थ्रेड सिक्योर करना है हमने। तो ये वाली जो साइड है बॉर्डर की, ये उल्टी साइड है, कैप की ये सीधी साइड है, इसलिए हम इसको यहीं पर इस साइड सिक्योर करेंगे। क्योंकि जब हम कैप लेंगे तो ये इस तरह से आएगी और ये हमारा दिखाई नहीं देगा, हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कैप को लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से बनी है। तो चलिए बनाइए फ्रेंड्स आप भी इसे। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।